बहुत अफसोस की बात है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन आज सरगोदा एटीसी अदालत में अपनी अदालत में पेशी के लिए इनको अदालत के सामने रोका गया। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब में कोई मार्शल लॉ है? क्या वहां कोई पुलिस स्टेट है? क्या कोई कानून और आइन है? क्या पंजाब में मार्शल लॉ लग चुका है? क्या ये मुल्क किसी के बाप का है? कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी असद कैसर का खिताब। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान को सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर रोकने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का वॉकआउट। शिबली फराज के घर CDA की कार्रवाई पर सेनेट में एहतजाज। शेरी रहमान बोली तजावीज़ होंगी मगर CDA बिल्डोजर लेकर क्यों पहुंच गई? शिबली फराज के घर कार्रवाई की मजम्मत की। मजीद आला पंजाब का हद तक इज्जत कानून। पीपल्स पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए। शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब के पास बिल गया तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए। हसन मुर्तजा ने शिकवा किया कि हद तक इज्जत कानून से मरियम नवाज की कारकर्दगी से मायूसी हो रही है। मुल्क बंद गली की जानिब गामजन था, इसलिए नून लीग का साथ दिया। पीपल्स पार्टी को बजट तजवीज़ पर एतमाद में नहीं लिया गया। मुझे अफसोस है हुकूमती इक़दाम से अवाम और सहाफ़ी मुतमईन नहीं। हद तक इज्जत का कानून सब के लिए है। बैरून मुल्क फौरी मुआफ़ी मांगनी पड़ती है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ कहते हैं सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जा रही है। बरतानिया में फौरी कार्रवाई की जाती है। दुश्मन चाहते हैं मुल्क में अमन कायम न हो। वज़ीर आज़म का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। MKM के वफ़द की नायब वज़ीर-ए-आज़म में इसाक डार से मुलाकात। MKM पाकिस्तान में अपनी तजवीज़ हुकूमती वफ़द के सामने रख दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की, कहा कि बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई, सिंध के शहरी इलाकों पर बात हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तजवीज़ का खैर मकदम किया और फौरी अमल की हिदायत कर दी। उम्मीद है आने वाले वक्त में नून लीग और MKM के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 1 साल बाद 1.5% कमी। शरह 20.5% मुकर्रर कर दी। अफरात ज़र मई में 11.8% रही। शरह सूद 25 जून 2023 से 22% पर बरकरार थी। करीब रहें, तैयार होने वाली है टैक्सेस की भरमार। 2000 अरब रुपए इजाफी टैक्स प्लान निकालेगा अवाम की जान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल टैक्स आयद करने की तजवीज़। अवाम की जेबों से तकरीबन 600 अरब रुपए निकाले जाएंगे। तमाम सेल टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ शामिल। हुकूमत को तो 550 अरब रुपए की इजाफी आमदन होगी, लेकिन अवाम महंगाई की चक्की में पिसेंगे। दरामदी डेटोनेटर को 1% बढ़ाने की तजवीज़ दे रहा और दरामदी मोबाइल फ़ोन पर टैक्स में इजाफा होगा। रवा माली साल मौशी तरक्की में क्या खोया क्या पाया, इक्तिसादी सर्वे कल जारी होगा। वज़ीर ख़जाना सर्वे के अहम निकात पर ब्रीफिंग देंगे। रवा माली साल अहम मौशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी के सामने रहा। इक्तिसादी और सनती तरक्की और बिजली की पैदावारी अहदाफ हासिल न कर सके। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई में कमी का हदफ न मिला। ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद के MNAs की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन में लीगी अरकान असम्बली तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान और राजा खुदम नवाज की दरख्वास्तें मंजूर। केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल किए जाएंगे। कलरकहार में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। बॉजर बेकाबू होकर लाहौर से इस्लामाबाद आने वाली
कार को कुचल दिया। कार में सवार एक ही खानदान के 6 अफराद जिंदा जल गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी, जली हुई लाशें ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। लकी मरवत में अफसोसनाक वाक़े के शोहदा कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नसीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन और सिपाही राशिद महमूद की नमाज जनाजा अदा। आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। कैप्टन फराज की नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शरीक थे। कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास शहीद की शादी 19 जून 2024 को होना थी। पाक फौज के चाको 54 दस्ते की शहीद को सलामी। शहीद कैप्टन फराज इलियास का खून रंग लाएगा। पाक फौज के हजारों शहदा ने जानों का नजराना पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद की वालिदा से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने गांव का नाम कैप्टन फराज इलियास शहीद के नाम से मंसूब कर दिया। ऐलान किया कि कैप्टन फराज इलियास शहीद के गांव को मॉडल विलेज बनाया जाएगा। पाकिस्तान 120 रन नहीं बना सका, हिंदुस्तान से हार गया। भारतीय बॉलिंग ने काम दिखा दिया। पाकिस्तानी बैट्समैन बॉलर की कारकर्दगी से फायदा नहीं उठा सके। जीती बाजी भारत को प्लेट में रख कर दे दी। इमाद, इफ्तिखार और शादाब 20 रन नहीं कर सके। फुल टॉस पर आउट हो गए। रिजवान और बाबर भी नाकाम रहे। रिजवान की टेक्निक और क्रॉस शॉट का भरम भी खुल गया। इनसे बेहतर तो नसीम शाह रहा, जिसने चंद प्रॉपर शॉट्स मारे, 10 रन बनाए और हारने पर रोया। बाकी सब नॉर्मल रहे। कप्तान अंग्रेजी में आका राग अलापता रहा। भारत से हारने के बाद नसीम शाह अश्कबार, शाहीन शाह अफरीदी ने दिलासा दिया। 3 भारतीय बल्लेबाजों का शिकार करने वाले पाकिस्तान के स्पीड स्टार नसीम शाह बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे। नसीम शाह की तरह करोड़ों पाकिस्तानी बच्चे भी रो रहे थे। से मैच हार गए हैं, इनको तो घर में बुला लेना चाहिए, इनकी तनख्वाह भी काटनी चाहिए। हमारे जज्बात के साथ ये खेलते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए। या तो ये टीम खत्म कर दें, या तो कोई नए लड़के और अच्छे रखें। बाबर आजम से हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जिन लोगों ने हमारा नाम रोशन करना था, आज वो इनाम डुबा रहे हैं। 120 नहीं बना सके यार, ये लोग सारे लोग हैं करने यार। भरोसा उठ गया पाकिस्तानी टीम से भैया, समझ नहीं आती जीता हुआ मैच कैसे हार गए हैं। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है हमारे पास, कहाँ गए वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन? इन लोगों को आगे मैचेस खेलने नहीं चाहिए और वापस आ जानी चाहिए। पाकिस्तान के हार पर क्रिकेट फैंस बरहम, कप्तान को हटाने का मुतालबा। बोले टीम के खिलाड़ियों को घर भेजकर नई टीम बनानी चाहिए जिसे टेस्ट क्रिकेट का तजुर्बा हो। किसी ने कहा कि एक तरीका है जिससे पाकिस्तानी टीम हार नहीं सकती, इसे खेलने से रोक दिया जाए। कोई दिल जला बोला कि मैच हारने के बाद है के लिए माद, इफ्तिखार और शादाब ने जान की बाजी लगा दी। कौमी टीम को छोटी नहीं बड़ी सर्जरी की जरूरत है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर रही है। अच्छी तरह मालूम है क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में ये टीम नहीं होगी। अगर पाकिस्तान अपने अगले दोनों मैचेस जीत जाए, अगर आयरलैंड अमेरिका को हरा दे, अगर इंडिया कनाडा को हरा दे, तो पाकिस्तान रन रेट की बुनियाद पर आगे बढ़ सकता है। कौमी टीम के लिए अगर मगर का चक्कर अजाब बन गया। पाकिस्तान अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड से खेलेगा। अमेरिका के अगले 2 मैचेस इंडिया और आयरलैंड से है। अमेरिका अगर एक मैच भी जीत गया तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई होगा। जान की कीमत सिर्फ एक मोबाइल फोन।
कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। बाकिर अली कायदाबाद का रिहायशी था, आज सुबह नाश्ता लेने निकला, दूध की दुकान पर मुलजिमान ने घेरा, मोबाइल न देने पर फायरिंग की, फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची के नज़माबाद अंडरपास में स्ट्रीट क्राइम की 150 वारदातें करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म बयान बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। 3 रोज़ कबल लूट मार के दौरान शहरी की फायरिंग से इसका साथी हलाक हो गया था, जबकि मुलजिम फरार हुआ। रात देर पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। टूटी सड़कें, खुले गटर, ये कराची का इलाका बाग कोरंगी है। सीवरेज का पानी सड़कों पर मौजूद, जगह जगह गड्ढे पड़ गए, गाड़ी चलाने वाले परेशान, मोटरसाइकिल सवार हलकान। आज सुबह रेड बस भी गड्ढे में फंस गई। शहरियों का मेयर मुर्तज़ा वहाब से शिकवा, कहा सड़क 2 माह से तबाहाल है। बाग कोरंगी में भी कराची में ही आता है, खुदारा इधर भी देख लें। ईद की आमद, घरों में कुर्बानी के जानवरों की आमद जारी। कराची के बंस रोड पर खूबसूरत गाय की धूम, लाहौर में कंगनपुर का भैंसा सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। कीमत सिर्फ 13 लाख। शेखपुरा के शेरों की कीमत 35 लाख रुपए। मुल्तान में भी भोलू और काला पहलवान की धूम है। कोई चारा खिलाता है तो कोई पानी पिला रहा है, बच्चे खुशी से निहाल। नौशहरा में पश्तो ड्रामों की अदाकारा खुशबू को कत्ल कर दिया गया। मकतूला के भाई शहरियार ने पुलिस को बताया कि मकतूला को मुलजिमान महफिल मौसीकी में नाच गाने से मना करते थे। इनकार पर मुबैना तौर पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाश खेतों में फेंक दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। भाई की मुद्दत में 2 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। नामजद अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।